हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो होती है दोपहर के 2 बजे और आज है संडे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो अपनी प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। तो 66 की कर्सुदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, कंट्रोल। तो आप सभी का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक स्पेस यानी ऑप्शन नंबर अ, ठीक है। और ये जितने भी प्रश्न है और सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है कि पीसी का पूरा नाम क्या है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। तो पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम जो होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर यानी ऑप्शन नंबर ब आप सभी का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 68 आपका प्रश्न है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी पॉम कंप्यूटर। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो सम्मिलित रूप है वो हो जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो के नाम से, फ्रेम के नाम से, डेस्कटॉप के नाम से, एप्लीकेशन के नाम से। तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को कहते हैं वो कहते हैं डेस्कटॉप, यानी ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है 70 की वेब ब्राउजर करता है, हेल्प मेन्यू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपयुक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा 70 का आंसर? तो फ्रेंड्स वेब ब्राउजर करता है वो करता है वेब पेज को खोलता है, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 आपका प्रश्न है कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, इनमें से किसी की नहीं। तो सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हो क्योंकि आप सभी के पास लैपटॉप, एंड्रॉयड फोन सभी के पास होगा। तो यहाँ यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है, प्रिंटर की आवश्यकता पड़ती है, जॉयस्टिक की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हमें इनमें से किसी की नीड नहीं पड़ती है? तो फ्रेंड देखिए हमें सिस्टम पर एंटीवायरस को अपडेट करने के लिए हमें मुख्य जो नीड्स होता है वो इंटरनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 आपका प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। डीएलएड 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें विस्तारता का गुण है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या है बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है इसमें विस्तारता का गुण होता है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है, यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दिस सभी, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर सही है। 73 आपका प्रश्न है कि वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, तिर्यक रेखाओं के रूप में, अ व ब के रूप में। तो बताइए फ्रेंड्स वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका अ व ब दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, यानी पंक्तियों के रूप में और सीधी लाइनों के रूप में। अगला जो आपका प्रश्न है कि एक्सेल का मुख्य कार्य है डाटा सेव करना, डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखना, अ व ब दोनों इनमें से कोई नहीं।
बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी देखिए सॉरी, यहाँ पे आप सभी का यहाँ पे और ब दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक्सेल का मुख्य कार्य है वो है डाटा सेव करना और डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना। अगला जो आपका प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और ब दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि एक्सेल का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, यानी जब हम एमएस एक्सेल चलाते हैं तो आपने भी चलाया होगा। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, जितने भी डाटा होते हैं उसको टेबल के रूप में आप सुरक्षित रखते हो। तो यहाँ ऑप्शन है डाटा सेव करना, यानी हम किसी आंकड़े को, किसी डाटा को सुरक्षित रखते हैं उसमें, या फिर डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित रखते हैं, या फिर ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। आपने एक्सेल चलाया होगा तो, या फिर इसके बारे में पढ़ा होगा, तो आप बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सेल का मुख्य कार्य होता है वो होता है डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 25 प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी स्प्रेडशीट प्रोग्राम, यानी और वह दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है .com .edu, यानी edu .scl, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा 26 का आंसर। तो फ्रेंड बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब, यहाँ पे ये वाला ब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है, मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, हार्ड डिस्क की। तो अगर आप डाटा को सेव रखना चाहते हो तो मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा बहुत ही आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी हार्ड डिस्क की। अगला आपका प्रश्न है कि ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे यानी जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग संबंधी, क्रैकिंग संबंधित, लुभावने अवसरों संबंधित, उपयोग सभी। तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त छवि। अगला जो आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है, 2, 3, 4, 4 से अधिक। तो कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 4 से अधिक। अगला जो आपका प्रश्न है कि डाटा सुरक्षा के चरण है, डाटा की कॉपियां रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और वो दोनों, यानी डाटा का सुरक्षा का चरण है, डाटा की कॉपियां रखना, डाटा का नियमित डंप। अगला जो आपका प्रश्न है कि हॉटमेल का विकास किसने किया है, सबीर भाटिया ने, विल गेट्स ने, अजीम प्रेमजी ने, पीटर नार्टन ने। तो बताइए फ्रेंड्स हॉटमेल का विकास किसने किया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, आप सभी का आंसर भी करेक्ट है, सबीर भाटिया, यानी 81 का ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग से। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा, हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के किससे है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा भौतिक पुर्जों से, यानी 82 का ऑप्शन नंबर ब, भौतिक पुर्जों से। अगला 83 आपका प्रश्न है कि अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट, उपयुक्त सभी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, देखिए क्या पूछ रहा है कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड जो हार्ड कॉपी आप निकलवाते हो तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। 84 आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आंकड़ों को परिवर्तित करना सूचना में, यानी ऑप्शन नंबर अ 84 का। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 85 की प्रोसेसिंग कहलाती है, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स 85 क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, डाटा को व्यवस्थित रखना, डाटा की गणना करना। अगला 86 आपका प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, 4, 7, 5, 10। तो एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट में प्रोग्राम में व्यू की जो संख्या होती है वो होती है 4। अगला आपका प्रश्न है कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था, 9.3, 3.1, 2.3, 9.1। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 3.1, यानी 87 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि एफटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इनमें से कोई नहीं। तो एफटीपी यानी एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है, एफ से होता है फाइल, टी से होता है ट्रांसफर, पी से होता है प्रोटोकॉल। अगला जो आपका प्रश्न है कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है, 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 6 माह। तो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 30 दिन। अगला आपका प्रश्न है कि किस आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर कोई आईपी एड्रेस होता है तो उसमें कितने भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 4। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, चिप, कॉम, कंप्यूट, कंडीशन। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। और लैटिन जो होता है वो होता है कंप्यूटर, और अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूट, यानी ऑप्शन नंबर स। आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे स इज द राइट आंसर। अगला आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है अनुभाषक, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचक संग्रहित करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है क्या करना। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है डिमोन, सिस्टम यूटिलिटीज, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग। 94 आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर, डायोड। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा ट्रांजिस्टर, यानी ऑप्शन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर स ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट जो आपका 95 प्रश्न है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा।
बिल्कुल सही फ्रेंड्स, जैसे कि हम कंप्यूटर नेटवर्क जब हम चलाते हैं तो उसमें कभी कभी लिखता है एरर सर्वर या सर्वर की प्रॉब्लम होता है, तो वही यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे कहते हैं सर्वर कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर ब। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर, संगणक, गणक, कैलकुलेटर। तो फ्रेंड्स बताइए कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या फिर हिंदी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा संगणक, यानी ऑप्शन नंबर ब। 97 आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? लैन का, इंटरनेट का, मैन का, वैन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका लैन का। ठीक है, किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? तो वो होता है लैन का। अगला जो आपका प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों ही गुण विद्यमान रहते हैं, विंडोज में, MS DOS में, लिनक्स में, सन में। तो फ्रेंड्स 98 का ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, विंडोज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जिसमें GUI तथा CUI दोनों ही गुण विद्यमान रहते हैं। 99 आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित है? मनोरंजन, संचार, सैन्य, मौसमी विज्ञान। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा संचार। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन जितने भी थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेस्ट होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।